दोस्तों तारीख आज 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस, 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर, रेप जैसे गंभीर आरोप। इनमें बीजेपी के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर, वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 ने आपराधिक केस होने की बात मानी। ये जानकारी एडीआर की रिपोर्ट में सामने आई। पंजाब के मुताबिक 7 सितंबर यानी कल होगा साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दृश्यमान होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहने वाली है। टेरिफ वॉर की तल्खी के बीच भारत 5वीं जनरेशन के विमान के इंजन अमेरिका से लेगा। 14,000 करोड़ की हुई डील। अमेरिकी कंपनी 80% तकनीक देने को भी तैयार। देश में हर तीसरी मौत का कारण हृदय रोग। रिपोर्ट में सामने आई बीमारियों की डरावनी तस्वीर। भारत में दिल की बीमारियों का खतरा अन्य रोगों की तुलना में सबसे ज्यादा। ये हर साल होने वाले मौतों का प्रमुख कारण भी है। आज के समय में 20 से भी कम आयु के लोग भी हार्ट अटैक शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, इंदौर में बच्चों की मौत हादसा नहीं हत्या। कहा, जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं। एम्फाई में 2 दिन में हुई थी 2 बच्चों की मौत, चूहों ने कुतरा था। हिमाचल में 3,000 करोड़ के सेब कारोबार पर संकट। 3 हाईवे, 1100 सड़कें बंद, 3.50 लाख पेटी मंडियां ट्रकों में फंसी, 200 रुपए प्रति पेटी रेट बढ़े। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ियों का कटा 8 लाख का चालान। सपा चीफ बोले, सरकार ने ऐसी गाड़ी दी है कि जिससे चला नहीं जा रहा। हम भी समय आने पर देखेंगे कि कौन सी गाड़ी किसको देनी है। पीएम मोदी 13 सितंबर को मणिपुर जा सकते हैं। मिजोरम में रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। चूरा-चांदपुर नो ड्रोन जोन घोषित। देश भर में किए गए सर्वे में दिल्ली को भारत की सबसे ज्यादा गाली देने वाली जगह बताया, जबकि गाली देने के मामले में यूपी और बिहार पीछे नहीं। यूपी में सबसे ज्यादा कानपुर वाले देते हैं गाली। टॉप 10 शहरों में लखनऊ और प्रयागराज, 4th क्लास के बच्चे भी देते हैं गालियां। सीरियस बोले, चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी चुनौती पाकिस्तान से। दोनों के पास परमाणु हथियार। भारतीय सेना को अभी और मजबूत होने की जरूरत। दिवाली छठ के लिए रेलवे चलाएगा 12,000 स्पेशल ट्रेनें। 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इसके अलावा कई और जोनों से भी स्पेशल सर्विस दी जाएगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे से भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर रोड्स पर ट्रेनें चलेगी। रामनगरी पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री डी शेरिंग तोब्गे। रामलला के दर्शन पूजन के साथ श्री राम मंदिर निर्माण का अवलोकन भी किया। टीचर मनीषा मौत केस 2 दिन से रिकॉर्ड खंगाल रही सीबीआई। परिजन बोले, भिवानी आने के बाद कोई संपर्क नहीं, परिवार कर रहा इंतजार। हरियाणा में बेटे की चाहत में विदेश जा रहे दंपति। नेपाल, थाईलैंड में करा रहे भ्रूण लिंग जांच। 9 जिलों पर एसटीएफ की नजर। टेरिफ वॉर के बीच ट्रंप बोले, हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की फोटो पोस्ट की। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। भारत में पहली टेस्ला कार महाराष्ट्र के मंत्री ने खरीदी। प्रताप सरनाइक बोले, लेने का मकसद ईवी के प्रति जागरूकता फैलाना। पोते को गिफ्ट करूंगा। पाकिस्तान के 14 आतंकी घुसे। 400 किलो आरडीएक्स, 1 करोड़ लोग मरेंगे। मुंबई में 26/11 से भी बड़े हमले की मिली धमकी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। भारत में बुजुर्गों की आबादी बढ़ी, जबकि बच्चों की संख्या में आई गिरावट। केरल में सबसे ज्यादा। 50 साल में बच्चों की आबादी में 17% घटी। पंजाब में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। बोले, केंद्र भी करे मदद, सभी को मुआवजा देंगे। सीएम मान की तबीयत हुई खराब। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य बोले, बगैर पढ़े सब वेद व्यास वाल्मीकि बनना चाहते हैं। मोदी एक बार और पीएम बनेंगे। चीन से हथियाई जमीन वापस लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया स्वच्छता क्रमवीरों का सम्मान। कहा, स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने लगातार 8 बार प्रथम स्थान प्राप्त कर विश्व स्तरीय पहचान बनाई। ये उपलब्धि टीम भावना, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सफाई कर्मियों की अथक मेहनत से संभव हुई। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के लिए सीएम नायब सैनी ने किया भूमि पूजन। उद्योग मंत्री नरबीर सिंह ने कहा, साथियों याद करो 2015 से पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी गुरुग्राम सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था। लेकिन उस समय नए गुरुग्राम और पुराने गुरुग्राम में ऐसा अंतर था जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। हम
आदिवासी है, हिंदू नहीं। कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार के बयान पर मचा बवाल। बीजेपी ने किया पलटवार। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, यह देश को तोड़ने, सनातन और हिंदुओं का अपमान करने की मानसिकता है और इस भाषा के पीछे सोनिया गांधी है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बी से बीडी, बी से बिहार, माफी मांगी। एनडीए ने कहा, बिहारियों का अपमान करना कांग्रेस की आदत। 7 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अवैध माइनिंग से आई बाढ़, पंजाब में बाढ़ पर जनहित याचिका की तुरंत सुनवाई पर हाईकोर्ट ने किया इनकार, कहा आधिकारिक ग्राउंड पर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जलाई बीड़ी, तिल मिलाई बीजेपी। राजद सुप्रीमो लालू ने जोड़ा गुजरात कनेक्शन, कहा, ए मोदी जी विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में, ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बी से बीडी, बी से बिहार, दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। वहीं अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, यह बिहारियों का अपमान। जेडीयू सांसद ने कहा, बी से बुद्धि भी होता है। पीएम मोदी टीचर्स डे पर बोले, कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेती थी, लोगों के घर का बजट बिगड़ा था, दिवाली छठ पूजा से पहले खुशियां डबल की। देश भर में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार में 75 शिक्षकों को किया सम्मानित। वहीं पीएम मोदी ने कहा, शिक्षा ही राष्ट्र की असली ताकत है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने राष्ट्रपति से पूछा, कन्नड़ आती है? मुर्मू बोली, हर भाषा परंपरा से प्यार, कन्नड़ भी सीखूंगा। बीजेपी का सवाल सोनिया से पूछने की हिम्मत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने महिला आईपीएस को धमकाया, अवैध खनन रोकने पहुंची थी। पवार बोले, मैं तेरे पर एक्शन लूंगा। वहीं अडालवे बोले, डिप्टी सीएम को पता नहीं था कि वो अधिकारी है, बाद में गलती मानी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, मुआवजे के लिए गृह मंत्री से की गुजारिश। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार हमें भी आपदा से निपटने के लिए बजट दे। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लिए की मांग, कहा, भरमौर में सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी एयरलिफ्ट की जाएगी। ओडिशा के सीएम आज का विमान भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका, खराब मौसम के कारण कोलकाता डाइवर्ट। राज्य के शहरी विकास मंत्री केसी महापात्र ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर 5 से 6 नक्सली मारे जाने की खबर। अबूझमाड़ा के जंगलों में चल रही मुठभेड़, सर्चिंग पर निकली थी डीआरएफ की टीम। ट्रंप टैरिफ का बड़े कॉर्पोरेट घराने पर सबसे ज्यादा असर। अंबानी, अडानी, बिरला पर 50% ऊंचे टैरिफ का दबाव बढ़ रहा, बदल रहे स्ट्रेटेजी। हरियाणा के 2 गांव बाहरी दुनिया से कटे, चारों तरफ से मारकंडा, यमुना से गिरकर टापू बने, 5 फीट तक पानी, बिजली बंद, प्रशासन गायब। हिमाचल प्रदेश पुलिस का आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू, 138 थानों में साइबर अपराध सहायता डेस्क स्थापित। ईसीजी इको रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी हार्ट अटैक आया। एमपीसीजी के 72% युवाओं के दिल इमोशनल स्ट्रेस से कमजोर हुए। दवाओं का सालाना खर्च 1286 करोड़। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हरियाणा की 8 ट्रेन कैंसिल, 15 अक्टूबर तक रहेगी रद्द। 4 रेलगाड़ी आंशिक तौर पर कैंसिल, ट्रैक में आई तकनीकी समस्या। दिल्ली में यमुना का पानी सड़कों पर, एमपी के उज्जैन में मंदिर डूबा, राजस्थान में दौसा के बाजार में पानी भरा, पंजाब में गुरुद्वारे की दीवार ढही। कंगाल उत्तराखंड परिवहन निगम 24 करोड़ रुपए बकाया, अनुबंधित बसों का संचालन भी होगा ठप, जिससे दिल्ली मार्ग पर बस सेवाएं हो सकती है प्रभावित। निगम पर 125 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी, फिर लाभ दिखाने का दावा किया जा रहा। उत्तराखंड आपदा की क्षति का आकलन करने 8 सितंबर को आएगी केंद्रीय टीम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। बाढ़ आई तो कैसे संभलेगा हरियाणा, 2283 गांव में जल भराव, न स्टेट कंट्रोल रूम, न नोडल अफसर, एनडीआरएफ, आर्मी से भी टाई अप नहीं। सब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ट्रंप टैरिफ का बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर सबसे ज्यादा असर। अंबानी, अडानी, बिरला पर 50% ऊंचे टैरिफ का दबाव बढ़ रहा, बदल रहे स्ट्रेटेजी। सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर। आईबीजे के अनुसार सोना 501 रुपए बढ़कर 1,06,446 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 374 रुपए बढ़कर 1,23,581 रुपए प्रति किलो बिक रही। सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल शुरू करेगी स्टारलिंक, दावा। एलोन मस्क की कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मंजूरी मिली, 10 जगहों पर बेस स्टेशन बनाएगी। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां टैक्स बढ़ने के बाद भी होंगी सस्ती। लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी, लेकिन सेस खत्म। छोटी कारों पर करीब 60,000 रुपए बचेंगे।
रिलायंस जियो का यूजर बेस 50 करोड़ पार पहुंचा। ये आंकड़ा अमेरिका, यूके और फ्रांस की कुल आबादी से ज्यादा। कंपनी ने कई ऑफर्स भी किए पेश। जीएसटी में राहत के बाद अब ट्रंप के टेरिफ से मिलेगी मुक्ति। मोदी सरकार ने बनाए प्लान, कारोबारियों के लिए आ रही गुड न्यूज। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट ने सेबी पर किया केस। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर की अपील। शेयर बाजार में हेरफेर से जुड़ा है मामला। मारुति की नई एसयूवी विक्टोरियस पेश। इसे क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बाढ़, नोएडा के कई सेक्टर डूबे। राजस्थान के अजमेर में बुराज तालाब टूटा, 1000 घरों में पानी। पंजाब में अब तक 43 मौतें। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश, बाढ़ का तांडव जारी। मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार। 100 से ज्यादा जिलों में आफत, लाखों लोग हुए प्रभावित। राजस्थान में फिर से भारी बारिश की चेतावनी। 30 से अधिक जिलों में जारी हुआ रेड और येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हर जगह भारी तबाही। जम्मू कटरा रेल मार्ग अबाधित, सड़क संपर्क कटने से बीच रास्ते में फंसे कई लोग। कड़ी मशक्कत के बाद 200 लोगों को बचाया गया। सीएम ने जाना हाल। यूपी के गाजियाबाद में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। दुकानें डूबी और मेरठ मार्ग पर घुटनों तक भरा पानी। आसपास के गांवों में क्षोभ का माहौल। हरियाणा के फरीदाबाद में बाढ़ ने मचाई तबाही। 20 से ज्यादा गांव का टूटा संपर्क, हर तरफ मचा हाहाकार। झारखंड में आफत की बारिश, 2 दर्जन से अधिक मिट्टी के घर ढहे। सड़क पर रात गुजारने को मजबूर लोग। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टीम इंडिया दुबई के लिए रवाना। 9 सितंबर से खेला जाएगा क्रिकेट एशिया कप। भारत का पहला मैच यूएई से। आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 के लिए 6 टीमों का ऐलान। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। एलिसा हिली कप्तानी करेगी। 30 सितंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट। रोज टेलर ने संन्यास से वापसी की। सामोआ के लिए खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट। वहां का पासपोर्ट मिला। लेग स्पिनर अमित मिश्रा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर। 2017 में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच। आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज। इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका 27 साल बाद वनडे सीरीज जीता। तीसरे मैच में 5 रन से हराया ब्रिडजे की लगातार 5वें मैच से 50। हॉकी एशिया कप भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया। मनप्रीत, सुखजीत, शीलानंद और विवेक ने गोल दागे। सुपर 4 में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। विमेन्स वर्ल्ड कप से बाहर हुई यास्सिका भाटिया घुटने में चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी नहीं खेल सकेगी। उमा छेत्री ने रिप्लेस किया। पाकिस्तान में यूएई को 31 रनों से हराया। ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह पक्की की। पखर ने 77 रन और अबरार ने 4 विकेट लिए। इरीने शिखर धवन से 8 घंटे पूछताछ की। सट्टेबाजी ऐप के प्रमोशन का मामला। रेना युवराज से भी हो चुकी है पूछताछ। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म द बंगाल फाइल्स विवाद पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का आया रिएक्शन। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सनी देओल ने पूरी की रामायण की शूटिंग। इसका पहला भाग दिवाली 2026 पर होगा रिलीज, जबकि रामायण पार्ट 2 दिवाली 2027 पर रिलीज होने की उम्मीद। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मर्डर केस, परिवार को लगा झटका। गोवा कोर्ट ने आरोपी को विदेश जाने की परमिशन दी। पासपोर्ट लौटाया जाएगा। द बंगाल फाइल्स के विरोध में प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल बोले, अब तो धमकियों की आदत हो गई है, टूट कर इंडस्ट्री में आया हूं। विवादों के बीच रियलिटी शो का हिस्सा बने पवन सिंह अमेजन के शो राइज एंड फॉल में दिखेंगे। कहा पूरी एनर्जी और स्वेग से आ रहा। बिग बॉस 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट है गौरव खन्ना। अमाल मलिक से दोगुने मिल रही है फीस। शो के बाद मिल सकता है नया प्रोजेक्ट। हरियाणवी एक्ट्रेस ने की दिल्ली पुलिस से ट्रोलर्स की शिकायत। 20 इंस्टा आईडी की लिस्ट सौंपी। अंजलि राघव बोली, भोजपुरी स्टार पवन ने माफी मांगकर मेरे पीछे ट्रोलर लगा दिए। डांस करने पर लोग बोले हरियाणा को बदनाम करेगी। प्रोग्राम देखने 13 लाख लोग जुटे। कभी सुसाइड की कोशिश की, अब सपना चौधरी पर बनी फिल्म। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। कर्नाटक ग्रामीण बैंक में 1425 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 77,000 तक। ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। राजस्थान में एग्रीकल्चर टीचर के 500 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। सभी कैंडिडेट्स को उम्र में मिलेगी 2 साल की एक्स्ट्रा छूट। 3 अक्टूबर लास्ट डेट।
असम में स्पेशल एजुकेटर के 228 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 390 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। RCFL में 325 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट इंजीनियर को मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। रेलवे में 10वीं और 12वीं पास के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10 सितंबर से आवेदन शुरू, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा। बुजुर्गों से सलाह लाभदायक हो सकती है। आज आपका कामकाज सामान्य रहेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा। तनाव से बचें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। आय में मजबूती आएगी। कार्य पूर्ण संतुष्टि के साथ होंगे। पारिवारिक जीवन में बच्चों से जुड़ी योजना साकार होगी। खुद के लिए समय निकालना चुनौती भरा हो सकता है। लक्ष्मी माता को कमल का फूल अर्पित करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आय से संबंधित काम बेहतर रहेंगे, लेकिन बहस से बचे। पारिवारिक जीवन में धार्मिक आयोजन संभव है, लेकिन सामंजस्य बनाए रखें। आज मानसिक थकावट रह सकती है। तुलसी के पौधे में जल दें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। लंबे समय से चाही चीज मिल सकती है। आज आपके करियर में प्रगति और कार्य योजना अनुसार पूरा होगा। पारिवारिक जीवन में घरेलू जरूरतों की खरीदारी हो सकती है। संतुलित खान पान रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशी से भरा रहेगा। प्रमोशन या धन वापसी के योग है। मेहनत से आर्थिक लाभ संभव है, लेकिन खुद पर भरोसा रखें। पारिवारिक जीवन में बच्चों की उपलब्धियों से माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी टेंशन कम होगी और मन प्रसन्न रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।